सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और आई होप आप सब ने दीपावली के फेस्टिवल को खूब एंजॉय किया होगा। इसी बीच आप सभी को मैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर कर दूं जो कि आप सभी के अपकमिंग नीट एग्जाम से जुड़ी हुई हो सकती है। आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी वर्क कर रही है जो ये डिसाइड करेगी कि नीट एग्जाम में पेपर लीक ना हो और एनटीए अपनी गलतियों पे वर्क करे। मैंने आपको बताया था आज से 2 हफ्ते पहले एक डेट दी गई थी, बताया गया था कि 2 हफ्ते का टाइम कमेटी को और मिले जिससे वो सभी चीजों को समझ के ये डिसाइड कर पाए कि कैसे नीट एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट कराया जाए। तो फाइनली कोर्ट में उस कमेटी ने अपना जो हलफनामा था या जिसको अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट कर दी है और अब अंतिम फैसला भारत सरकार और एनटीए को लेना है। कोर्ट ने कहा है कि पेपर लीक ना हो, इसके लिए नीट का पेपर 2 फेज में हो जैसे जेई का होता है, साथ ही साथ पेपर ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन सीबीटी मोड हो, कंप्यूटर बेस्ड हो, जिससे जो है ये पेपर हम स्टोर करते हैं अलग अलग बैंक्स में, अलग अलग लॉकर्स में और पेपर लीक होता है तो ये भी ना हो। पेपर की टाइमिंग से कुछ मिनट्स पहले पेपर सभी स्क्रीन पे आ जाएं और उसके बाद बच्चे वहीं पर अपने आंसर सबमिट कर दें। जो एनटीए का ओएमआर स्कैम है ये भी उससे रुकेगा, साथ ही साथ पेपर लीक भी स्कैमर नहीं कर पाएंगे, ऐसा कमेटी का कहना है। इसके अलावा कमेटी ने यह भी कहा है कि जो पेपर है नीट का उसके लिए एक एज लिमिट डिसाइड की जाए। मैं आपको बता दूं कि अभी तक नीट एग्जाम में कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार नीट एग्जाम दे सकते हो, लेकिन एक एज लिमिट और एक लिमिटेशन यानी कि आप 2 से 3 बार 4 बार ही नीट एग्जाम दे पाए, इस पे भी कमेटी ने जो है गुजारिश की है एनटीए से, भारत सरकार से, कि वो ये डिसाइड करे कि पेपर की एक लिमिटेशन हो। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे 15-15, 20-20 साल तक प्रिपरेशन किया करते हैं, तो ऐसा नहीं हो जैसे कि जेई में है कि 3 से 4 मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट, ऐसे ही नीट एग्जाम में भी जो है एलिजिबिलिटी हो। ठीक है, इसके अलावा एनटीए के भी जो मेंबर्स हैं वो परमानेंट हो, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो मेंबर्स बनाए जाते हैं इस पे भी गवर्नमेंट कोई एक्शन ले और गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो इन चीजों पे जो है अपनी नजर रखें। एनटीए पे परमानेंट जो सर्वेंट्स हो वो डिसाइड किए जाएं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिसाइड की जाए एग्जाम को लेकर। तो ये थी बड़ी अपडेट नीट 2025 को लेकर। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि 25 में ये बदलाव हो सकते हैं, तो आप सभी प्रिपेयर रहिए ऑनलाइन एग्जाम को लेकर। और ऐसे बच्चे की 25, 26, 27 साल उम्र है, शायद 2025 उनके लिए आखिरी चांस भी हो सकता है। तो आप सभी अपनी प्रिपरेशन को इतने जोरदार तरीके से करें कि दोबारा अगर आपको मौका मिले ना मिले, इस बार आपका सिलेक्शन 110% हो जाए। सो गाइस, ये थी बेसिक अपडेट आप सभी बच्चों के लिए जो कि मैंने आप सभी से शेयर कर दी है। अब अंतिम फैसला भारत सरकार और एनटीए को लेना है। आप सभी को क्या लगता है कि क्या ऐसे बदलाव होंगे? क्या केंद्र सरकार इन बदलावों को मानेगा, एनटीए इन बदलावों को मानेगा? आप अपने जो विचार हैं अभिव्यक्ति के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही। आप सबने इसको देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।